नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड का एक वैकेंसी निकला है जिसमें भर्ती का वैकेंसी है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट नोटिस में दिया है कि नॉट क्वालिफाइड लिमिटेड इंस्टीट्यूशन लिमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ये जो भी एप्लीकेशन निकला एनसीएल का ये आपका ऑनलाइन भराएगा। अब इसमें का लास्ट डेट और कब से निकला, ये 9 अप्रैल से भरा रहा है, 10 बजे से स्टार्टिंग था और ये लास्ट डेट है 1 अप्रैल, यानी आज 14 था, यानी आपके पास 16 दिन का टाइम है। इसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट सारे चीज कर लेना है। अब ये किसके किसके निकला, इसमें एचईएम ऑपरेटर के लिए भी निकला है, ट्रेनिंग के लिए, और वेरियस डिग्री पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। पैरामेडिकल स्टाफ में क्या क्या क्या, नर्सिंग स्टाफ है, फार्मिस्ट है, ओटी टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, ऑप्टोमेट्री है, ये सब सारे टेक्नीशियन इसमें आएगा। इंपॉर्टेंट डेट आप याद रखेगा, ओपनिंग डेट जो था वो 9 अप्रैल को 10 बजे से था, और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है वो 1 मई यानी 12 बजे तक, यानी 12 बजे रात, यानी 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नोट इज द डेट ऑफ सीबीटी विल बी अपडेटेड एडमिट कार्ड सीबीटी, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा। इसमें एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल डाउनलोडेड इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल। लॉगिन जब कीजिएगा आपको मैसेज आ जाएगा कि कब एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, ये सारे चीज। बी है डिक्लेयर इंट्रोडक्शन अवेलेबल ऑन पेज ऑन लॉगिन पोर्टल एनसीएल वेबसाइट www.nclcil.in, यानी इन वेबसाइट पर आपको ये वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। या तो फिर आप एनसीएल टैब यानी कैरियर रिक्वायरमेंट, कैरियर में भी जाइएगा, वहां से भी आपको रिक्वायरमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। कैंडिडेट इन देयर आउन इंटरेस्टेड एडवाइस विल बी वेट टिल बी लास्ट डेट तक, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो लास्ट डेट तक वेट करें। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि लास्ट डेट भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिशन 1 मई, यानी लास्ट डेट जो आपका 1 मई देगा, यानी 1 मई को बहुत बिजी रहेगा, यानी आप 31 अप्रैल तक या 30 अप्रैल जो भी होगा उतना तक आप कर सकते। रिफ्रेश कट ऑफ डेट एम्प्लॉय नोटिस, यानी आपके कट ऑफ जो भी होगा एग्जाम देने के बाद इनको ईमेल आईडी या तो फिर आपको कट ऑफ हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, पोस्ट एंड वैकेंसी, क्या क्या पोस्ट और वैकेंसी है वो हम लोग देखते हैं। इसमें पोस्ट एंड वैकेंसी टेंटिव है कि शोविंग जो भी टेबल नंबर पर जो भी जितना भी शोविंग है, इसमें से डंपर ऑपरेटर का यानी एससी एसटी का है, ये टोटल है कितना है, ये अन रिजर्व कोटा में इतना सीट रहता है, ईडब्ल्यूएस का है, एससी का है और ये एसटी का है। इसमें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का है, यानी ओबीसी 1-2, लेकिन आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना जरूरी, और इसमें यहाँ इंक्लूड टोटल सीट कितना है और ईसीएम में कितना रखा जा रहा है। ठीक है, इसमें डंपर का इतना है, ग्रैंड ऑपरेटर का टोटल 34 सीट है, डोजर ऑपरेटर यानी जेसीबी चलाने वाला ट्रेनिंग का उसका टोटल 52 सीट है, क्रेन ऑपरेटर का इसमें टोटल 17 सीट है, पे लोडर ऑपरेटर का 18 सीट है, और सरफेस माइनर ऑपरेटर का इसमें 43 सीट है, यानी टोटल सीट मिला के इसमें 472, जिसमें नन ईडब्ल्यूएस में। अब शोइंग टोटल नंबर वैकेंसी ऑफ रिजर्व डिफरेंट कम्युनिटी इन पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। अब हम लोग पैरामेडिकल स्टाफ के लिए यदि बात करते हैं तो उसमें कितना वैकेंसी है, यानी स्टाफ नर्स का ट्रेनिंग का उसमें से आपका ग्रेड सी में रखेगा, उसका टोटल अनरिजर्व में है, एससी एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, अनरिजर्व में उसका 21 यानी 21 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, एससी के लिए 9 सीट है, ओबीसी के लिए 11 सीट है, और टोटल इसमें वैकेंसी है 47, जिसमें पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 और ईएसएम के लिए 4 सीट, यानी 5 सीट उधर रिजर्व है, तो 42 सीट में आपको फाइट करना है, जिसमें से ओबीसी के लिए सिर्फ 11 सीट है। उसके बाद हम फार्मिस्ट का देखते हैं, इसमें ट्रेनिंग का है, ग्रेड सी का ये भी रखा जाएगा, जिसमें से टोटल अनरिजर्व में 3 है और ओबीसी का 1 है, और टोटल वैकेंसी इसमें 4 है, इसमें पीडब्ल्यू और ईएसएम के लिए नहीं रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए बात करें, लैब टेक्नीशियन के लिए, जिसमें अनरिजर्व में 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, एससी के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए 1 भी सीट नहीं है, और ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर के इसमें से 3 सीट, टोटल इसमें 12 है, जिसमें 1 सीट ईएसएम के लिए रिजर्व है। अब डेंटल टेक्नीशियन के लिए इसमें अनरिजर्व में 2 है, टोटल इसमें 2 ही सीट है। ठीक है, फिजियोथेरेपी के लिए इसमें ग्रेड सी में रखा जाएगा, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 3 है और ओबीसी के लिए यानी टोटल 4 सीट है। उसके बाद हम करेंगे ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, यानी रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन का, इसमें भी ग्रेड इसमें डी में रखा जाएगा, ग्रेड डी में, जिसमें 1 सीट है सिर्फ अनरिजर्व में, टोटल 1 सीट है।
उसके बाद रेडियोग्राफर टेक्नीशियन जैसे कि एक्सरे हो गया, एमआरआई सब करने वाले जो भी टेक्नीशियन होता है उसको ग्रेड सी में रखेगा। ऑन रिजर्व में 3 सीट है तो टोटल इसका ही 3 सीट है। उसके बाद जेआर टेक्नीशियन यानी ईसीजी के लिए जितने भी टेक्नीशियन होता है उसके लिए ऑन रिजर्व में सिर्फ 2 सीट है। यानी टोटल यदि फार्मिस्ट यदि देखें हम, टोटल इसमें सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 75 है, जिसमें 6 सीट आपका रिजर्व है ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यू के लिए। showing total number of vacancy and vacancy reserved for different group community in ओवरसीज, यानी सिविल के लिए जितने भी एग्जाम है उसमें से ओवरसीज सिविल एससी के लिए 1, टोटल 1 और अनरिजर्व के लिए 14, ईडब्ल्यूएस 2, एससी 6 और एसटी के लिए 1, यानी टोटल ओबीसी के लिए इसमें सिर्फ 7 सीट दिया गया है, जिसमें टोटल वैकेंसी 30 है, जिसमें से 3 सीट 1 सीट पीडब्ल्यू के लिए और 2 सीट एएसएम के लिए रिजर्व है। क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे। डंपर ऑपरेटर के लिए ज्यादा नहीं, मैट्रिकुलेशन एसएससी या तो फिर हाई स्कूल एक्यूलेट पास होना चाहिए, और वो भी कोई भी बोर्ड हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी एजुकेशन हो, लेकिन इंडिया यानी कोई भी स्टेट से उसका होना चाहिए। वैलिड एचएमबी यानी उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इशू होना चाहिए, आरटीए होना चाहिए, आरटीओ का होना चाहिए और इंडियन स्टेट का ही होना चाहिए, जिसमें ग्रेड ऑपरेटर, टोज ऑपरेटर, ग्रैंड ऑपरेटर, पे लोडर ऑपरेटर और सर्विस माइनर ऑपरेटर के लिए सब ट्रेनिंग में चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस वाला नहीं चाहिए इसको। उसके बाद हम नर्स के लिए बात करें, स्टाफ नर्स के लिए, उसके लिए 10+2 होना जरूरी है। रिक्वायरमेंट बैचलर ऑफ नर्सिंग किया होना चाहिए, बीएससी या तो डिप्लोमा, जो भी नर्सिंग का कोर्स हो किया, और गवर्नमेंट का जो भी गवर्नमेंट है वहां से रजिस्टर और अप्रूव होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी वैलिड रजिस्ट्रेशन उसके पास एनी स्टेट, यानी जो भी स्टेट का वो होगा उस स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का उसके पास रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। फार्मिस्ट के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, इसका भी वही है, सेम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मिस्ट, और अंडर एक्ट 1940 एक्ट के अंदर होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा किए हुए होना चाहिए इंस्टीट्यूट से, और गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सारे चीज का वही, हायर सेकेंडरी होना चाहिए, डिप्लोमा हो या कोई भी जिस भी फील्ड में आप भर रहे हैं उस फील्ड में से आपको डिप्लोमा या तो भी कोई काउंसिल से आपको कोर्स होना जरूरी है। इसमें एक यहाँ दिया है कि कैंडिडेट शुड बी सिक्योर मिनिमम 55 मार्क्स और मैट्रिकुलेशन टू बिकम एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट, यानी जितने भी इसमें कैंडिडेट भरेंगे, जितने भी कैंडिडेट भरेंगे उसमें से इसको 55% जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी के लिए एनसीएल 50% और एससी एसटी के लिए 45% पास करना अनिवार्य कंपलसरी है। अब इसमें से फॉर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हम देखते हैं, तो इसमें स्टाफ नर्स के लिए एस एस टी डब्ल्यू डब्ल्यू एफ आर डब्ल्यू एस सी एच सी, यानी सारे चीज से एच एच, यानी पोस्ट जो भी कैटेगरी पीडब्ल्यू सुटेबल पोस्ट फॉर द पोस्ट के लिए एच एच एल बी है, जो भी है डी डब्ल्यू एस सी एस टी, इन सारे इसमें कैटेगरी दिया गया है कि पीडब्ल्यू सुटेबल के लिए कौन कौन सा पोस्ट है और सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बाकी फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेवेंट पोस्ट के लिए इसमें क्या क्या करना है नहीं करना है, ये सारे चीज इसमें दिया हुआ है। अब ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए सारे चीज इसमें दिया हुआ है। अब फिजिकल रिक्वायरमेंट एब्रेविएशन ऊंच के लिए हम देखेंगे, एस मतलब होता है सिटिंग, एस टी मतलब स्टैंडिंग, जो भी वहां पे दिया गया था वो तो, बी एन मतलब बैंडिंग होता है, के सी मतलब क्लीनिंग होता है, और एफ ए मतलब मैनिपुलेशन विथ फिंगर, आर डब्ल्यू मतलब रीडिंग एंड राइटिंग, एस सी मतलब सीइंग, एच मतलब हायरिंग, सी मतलब कम्युनिकेशन, डब्ल्यू मतलब वॉकिंग, पी मतलब पुलिंग होता है, और प्यूसिंग लिफ्टिंग। कैटेगरी एब्रेविएशन कौन कौन सा कैटेगरी, एच एच मतलब हार्ड ऑफ हायरिंग, यानी आपका जो भी उसमें फिजिकल एग्जाम होगा उसमें जो भी मार्क लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब ये होगा, ओ ए मतलब ऑन आर्म होगा, ओ एल मतलब वन लेग होगा, बी एल मतलब बोथ लेग होगा, मतलब जिसमें भी अभी डिफिकल्ट डिफरेंस पाया जाएगा वो सारे मार्क करने के लिए इसमें दिया गया है। अब स्केल ऑफ पे ट्रेनिंग प्रोमोशन पीरियड ऑफ द पोस्ट, यानी इसमें जो भी होगा सैलरी कितना होगा। डंपर ऑपरेटर, ग्रेड ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर और क्रेन ऑपरेटर और पे लोडर ऑपरेटर और सरफेस माइनर ऑपरेटर, इसका जितना भी है इसका बेसिक पे होगा पर डे यानी 1500 रुपये। तो आप जोड़ सकते हैं मंथली का कितना जाएगा, 40,000 प्लस जाएगा। अब इसमें से स्टाफ नर्स हो गया, फार्मिस्ट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया,
और ईसीजी टेक्नीशियन इसका बेसिक सैलरी देगा, इसमें डे बाय डे नहीं देगा, इसमें मंथली देगा। उधर जितना भी डंपर हो गया, 2000 क्रेन पे लोडर जितना भी हो गया उस सब का देगा, सिर्फ डे बाय डे का देगा। और इसमें से स्टाफ ने इसमें भी पैरामेडिकल स्टाफ है, इसका बेसिक सैलरी होगा मंथली पे और वो भी होगा 47,000। और 1 ईयर के लिए पीरियड, प्रोफेशनल पीरियड आनी 1 ईयर के लिए ये एग्रीमेंट पहले करेगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग में रखेगा 1 ईयर, उसके बाद फिर आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर आपको देगा। इसमें सिर्फ ऑपरेटरी रेफॉर्मेशन टेक्नीशियन के लिए 43,000 रहेगा, फिर से सिविल और ग्रेड सी के लिए 47,000 चलेगा, और सब 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग में रखेगा। एज लिमिट, एक एज रिलेक्शन यानी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए नो रिलेक्शन है, कोई भी एज का रिलेक्शन उसमें नहीं दिया है, आपको जितना एज मांगा है उतने के ही अंदर होना होगा। SC ST के लिए आपको 5 साल का रिलेक्शन देगा। ओबीसी एनसीएल का सेंट्रल लिस्ट में 3 साल का देगा। पीडब्ल्यूबी अनरिजर्व में आपको 10 साल का देगा छूट। उसके बाद पीडब्ल्यू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जितना भी सेंट्रल लिस्ट आता है उसमें 13 साल का आपको छूट देगा। पीडब्ल्यूबी SC और ST के लिए 15 साल का देगा। अब इसमें एक सर्विसमैन के लिए कोई छूट नहीं, इसमें बियॉन्ड 50 साल तक हो सकता है। उसके बाद डिपेंडेंट कैंडिडेट ऑल एम्प्लॉय सीएल एंड सब्सिडी के लिए ना अपर एज लिमिट, ठीक है। रिजर्वेशन आप कौन कौन से रिजर्वेशन सिर्फ SC ST और ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए सेंट्रल लिस्ट में होता है। एप्लीकेशन इन गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन गाइडलाइन के अंदर होगा आपका, और नोटिफिकेशन एडमिन और फॉर आपको टाइम टू टाइम देना होगा, ये तो टाइम टू टाइम आपके पास आता रहेगा। SC ST के लिए जो भी अप्लाई होंगे अगेंस्ट उसको नॉट रिजर्व में रखा जाएगा यानी अनरिजर्व में रखा जाएगा। अब एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, जैसे कि अनरिजर्व में और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1000 फीस है, जिसमें से आपको 180 रुपया प्लस एप्लीकेबल जीएसटी देना होगा, टोटल आने 1180 रुपया लगेगा आपको। और SC ST NW एंड डिप्लोमेटिक कैंडिडेट का इसमें 1 भी रुपया चार्ज नहीं है, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। सिलेक्शन आपका प्रोसेस होगा, एलबी कंडीबी मीटिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट अप जाएगा डेट, और उसमें से जो भी इम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट होगा उसका नोटिस एडवेंटिव विल भी रिक्वायरमेंट किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद 10 सिलेक्शन विल भी कैंडिडेट रिविजन स्कोर एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के तहत ही होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जिसका जितना मार्क्स ज्यादा आएगा उसका ही सिलेक्शन होगा। फॉर पैरामेडिकल स्टाफ ओवरसील के लिए इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो भी होगा वो आपका होगा सेपरेटेड कंप्यूटर बेस्ड 100 मार्क्स का, जिसमें 90 मिनट यानी 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा। और ये भी कंप्रोमाइज सिटिंग सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी सेक्शन ए में कंसिस्ट टेक्निकल नॉलेज होगा डिसिप्लिन रिलेटेड विथ 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें से सेक्शन बी में कंसिस्ट जनरल नॉलेज होगा और जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग होगा, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा। 30 मार्क्स यानी 70 मार्क्स आपका सब्जेक्ट से, 30 मार्क्स आपका अदर इधर हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, उसके बाद करंट अफेयर होगा, जनरल नॉलेज है, इस सब से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब क्वेश्चन पेपर शुरू में बिलीव इंग्लिश एंड हिंदी ओनली में होगा और कोई लैंग्वेज नहीं। हाउएवर इन द केस ऑफ एरर एबिलिटी इन हिंदी वर्जन द इंग्लिश वर्जन विल बी सोल्ड वैलिड एंड फाइनल। इसमें जो हिंदी हो जाएगा एम्बिलिटी होगा यानी माना जाएगा भी वो रेशियो तक माना जाएगा, लेकिन इंग्लिश का जो भी वर्जन होगा वो वैलिड एंड फाइनल माना जाएगा, ठीक है। टेस्ट सिटी आपका कहाँ कहाँ पड़ेगा, इसमें से टेस्ट सिटी दिया है कि मेंशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो कैंडिडेट आपको वहाँ चॉइस करने का सिटी देगा, आप वहाँ से सिटी चॉइस कर सकते हैं, वही सिटी में आपका एग्जाम देगा, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक सिटी रखा जाएगा। इसमें से देखिए आप पोस्ट बाय दिखाया मैक्सिमम इतना है, लेकिन अनरिजर्व और WBC के लिए 50 मार्क्स और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 40 मार्क्स मिनिमम कटअप मार्क्स रखा जाएगा, और इसे प्लस अप्लाएंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। हेलो, हाँ सतीश हाउ टू अप्लाई कैसे कैंडिडेट एडवाइस इनटू इस पोर्टल पे होगा, इस पोर्टल पे होगा, करियर में रिक्वायरमेंट जा सके, एम्प्लॉय नोटिस में जा सके, वहां से अप्लाई। और इसमें से हिंदी कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड इन द देवर कन्वेंसेस, यानी जो भी होगा कैंडिडेट बोथ और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट करना, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ दोनों सेलेक्ट करना, ये नहीं कि हम हिंदी है तो हिंदी से ही सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश है, बोथ लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। इसमें कैंडिडेट का SC ST PW के लिए डिपार्टमेंट कैंडिडेट का नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस होगा, जो भी आप एप्लीकेशन फी पे कीजिएगा वो आपका रिफंडेबल नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो या ना हो
वो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। वेल अप्लाइंग कैंडिडेट विल बी नीड टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकता है, जैसे कि स्कैन कॉपी, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यानी 3 सप्ताह से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, जेपीजी और जेपी फॉर्मेट में। स्कैन कॉपी, सिग्नेचर ब्लैक पेन इंक, यानी ब्लैक या ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर होना चाहिए, ब्लू पेन से नहीं होना चाहिए। स्कैन कॉपी मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी बोर्ड लेवल सर्टिफिकेट का पीडीएफ फॉर्म में आपको लगेगा। और कैंडिडेट बिलोंग भी ऑपरेशन नॉन क्रिमिनल जो भी होगा भी अपलोड सेल्फ कॉपी वैलिड सर्टिफिकेट, यानी वैलिड सर्टिफिकेट यानी डेट उसमें जो हो वो वैलिड होना चाहिए और वो प्रीफिक्स फॉर्मेट में होगा। कैंडिडेट बिले इकोनॉमी वीकनेस ईडब्ल्यूएस जो अपलोड करेंगे वो सेल्फ असेस्ड कॉपी होगा। इनकम असेस्ड सर्टिफिकेट इशू भी होना चाहिए और ऑथराइज्ड ओएम नंबर जरूर होना चाहिए, और ओएम नंबर कुछ भी हो सकता है, इस तरह का फॉर्मेट में जो होता है वो होना चाहिए। और 30 जनवरी 2019 को डिपोटी यानी 30 जनवरी 2019 को बना होना चाहिए, उसके पहले का उसके बाद का नहीं होगा। लास्ट डेट आपका दिया है 30 जनवरी 2019 तक पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट बन गया है तो मान्यता होगा, नहीं तो नहीं। और इसमें ग्रॉस एनुअल इनकम फाइनल से 2025-26 विच वैलिड ऑफ द फाइनल ईयर 26 से, जो भी आपका फाइनल इनकम जो भी सर्टिफिकेट होगा जो भी 25-26 होगा वो माइन होगा 26 और 27 में। इसमें जो भी है डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना वो पता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें बोर्ड एग्जाम में या डिप्लोमा किए हैं बैचलर की जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन 10+2 का वैलिड रजिस्ट्रेशन, स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन कौन से लिया वो सारे चीज अपलोड करना, चाहे वो स्टाफ नर्स हो या फिर फार्मिस्ट या फिर टेक्नीशियन या फिर डेंटल टेक्नीशियन या फिजियोथेरेपी या फिर ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर टेक्नीशियन या तो फिर ईजीसी टेक्नीशियन। ठीक है, स्पेशल इसमें नोट कुछ दिया है, जैसे कि ए कैंडिडेट नेदर द नीड ऑफ डिस्पैच हार्ड कॉपी ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन नोर कॉपी इन द रेलवे। इसमें जो भी कैंडिडेट होगा नीड डिस्पैच जो हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन में करेंगे उसका आपको जेरॉक्स निकाल के रख लेना है, क्योंकि फिर ये पोर्टल में दिखे या ना दिखे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें कुछ ऑपरेटर के लिए टेक्नीशियन के लिए कुछ इसमें क्वेश्चन बेस दिया है, जैसे पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स के लिए इसमें दिया नर्सिंग एंड इंट्रोडक्शन याद करना है, द हॉस्पिटल मेडिकल सर्जिकल एसोसिएट्स द हॉस्पिटल हाउस कीपिंग बॉडी मैकेनिक्स प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट अंटिल एडमिशन एंड पेशेंट ऑब्जर्वेशन द पेशेंट पर्सनल हाइजीन न्यूट्रिशन कंफर्ट, ये सारे आपको दिया गया है इसमें 8 में। इसके अंदर ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये स्टाफ नर्स के लिए है, ये आप स्क्रीन शॉट लेके रख सकते हैं। उसके बाद फिर फार्मिस्ट के लिए ये आपका ये सारे आपका सब्जेक्ट है, इसका टॉपिक इसी के अंदर आपका सारा क्वेश्चन आएगा। फिर ये टेक्नीशियन के लिए होगा सैंपल कलेक्शन स्टेरिलाइजेशन हेमाटोलॉजी क्लिनिकल पैथोलॉजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी वायरोलॉजी ब्लड बैंकिंग सेरोलॉजी स्किन टेस्ट मेजरमेंट एंड वॉल्यूम। फिर टेक्नीशियन डेंटल टेक्नीशियन के एप्लीकल फिजिकल मैकेनिक्स के लिए अप्लाई केमिस्ट्री के लिए होगा। उसके बाद अपना ओरल एनाटॉमी के लिए